हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। दीपावली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें, देखे लिस्ट। दीपावली और छठ के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इस विशेष ट्रेन सेवा से पर्व के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इस दौरान कुल 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जो यात्रियों की यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाएगी। एक सांसद को सड़क छाप भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जदयू का सुधाकर सिंह के बयान पर पलटवार। मंत्री अशोक चौधरी ने बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में प्रचार किया और लोगों से उन्हें जिताने की अपील की। इसी दौरान उन्होंने राजद सुधाकर के बयान पर पलटवार किया और नसीहत भी दी। बिहार की 4 विधानसभा सीट इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में 13 नवम्बर को होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बेलागंज में एक कार्यक्रम के दौरान राजद सांसद सुधाकर सिंह पर तीखा हमला बोला। मंत्री अशोक चौधरी ने राजद सांसद सुधाकर सिंह द्वारा बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम को रावण का अवतार कहने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक सांसद को सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुधाकर सिंह जैसे व्यक्ति को जो सांसद है भाषा की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन और राजनीति में व्यवहारिकता होनी चाहिए और अच्छे शब्दों का चयन कर विरोधियों को जवाब देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने साधा लालू पर निशाना, कहा अब रास्ते में अपहरण की रकम तय नहीं होती है। सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कम से कम बिहार में पहले वाली स्थिति नहीं है। 2005 से पहले एक अन्य मार्ग में फिरौती की रकम तय होती थी, जिसे देने के बाद अपहरण से मुक्त किया जाता था। बिहार यात्रा के तीसरे फेज के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा कैमूर के रास्ते बक्सर रविवार दोपहर पहुंचे। इस दौरान बक्सर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब रास्ते में बैठकर अपहरण की रकम तय नहीं होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में अपराध की घटना में कमी आई है। आरजेडी सांसद का नीतीश, बीजेपी और प्रशांत किशोर पर तीखा हमला, डिप्टी सीएम सम्राट सिन्हा को बताया रावण का अवतार। राजद सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार ने दशहरे पर धनुष और तीर इसलिए फेंक दिए क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि उनके दोनों ओर असली रावण खड़े हैं, जो बीजेपी से जुड़े हैं। नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा, असली रावण यानी बीजेपी को खत्म करना होगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तीखे बयानों का दौर जारी है। राजद के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सुधाकर सिंह, जो पहले बिहार सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और भाजपा नेता विजय सिन्हा को रावण का अवतार तक कह डाला। सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने दशहरे पर धनुष और तीर इसलिए फेंक दिए क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि उनके दोनों ओर असली रावण खड़े हैं, जो बीजेपी से जुड़े हैं। नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा, असली रावण यानी बीजेपी को खत्म करना होगा। मल्टीपल माइलोमा से जूझ रही लोक गायिका शारदा सिन्हा, बेटे अंशुमान ने फैंस से की यह अपील। लोक गायिका शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा कि मेरी मां इस वक्त दिल्ली एम्स के आईसीयू में है। कुछ जगहों से खबर आ रही है कि उन्होंने वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया है। यह बात गलत है। उनकी स्थिति गंभीर जरूर है पर वह वेंटिलेटर पर नहीं है। देश की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत में सुधार हो रहा है। फिलहाल वह दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती है। उनके वेंटिलेटर पर होने की खबर गलत है। इस बात की पुष्टि उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने की। लोक गायिका किस गंभीर बीमारी से जूझ रही है, इसका भी खुलासा उन्होंने किया। साथ ही लोगों से उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ करने की अपील की। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा कि कुछ जगहों से मेरी मां को लेकर गलत खबर सामने आ रही है।
मैं उसका खंडन करने के लिए सामने आया हूँ। मेरी माँ इस वक्त आईसीयू में है। कुछ जगहों से खबर आ रही है कि उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया है। यह बात गलत है। उनकी स्थिति गंभीर जरूर है पर वह वेंटिलेटर पर नहीं है। अंशुमान सिन्हा ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा है कि कल से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही उनकी हालत नियंत्रित हो जाएगी। आप सभी लोगों से अपील है कि ऐसे समय में जरा भी निगेटिव खबर नहीं प्रसारित करे। यह समय शारदा जी है। हर जगह से उनकी आवाज की गूंज आ रही है। हम सभी उनके फैंस उनके स्वास्थ्य की दुआ कर रहे हैं। वेंटिलेटर में शिफ्ट होना, एम्स के डायरेक्टर ने यह कहा वह कहा, इन सब बातों पर गलत प्रचार नहीं किया जाए। बिहार में जहरीली शराब के बाद जहरीली कोल्ड ड्रिंक से 7 बच्चे बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती। पटना में कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद सभी को अस्पताल में ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। राजधानी पटना के फतुहा क्षेत्र में एक ही परिवार के 7 बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीने से बीमार हो गए। घटना के बाद सभी बच्चों को तुरंत फतुहा सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पटना के एनएमसीएच, नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया। बीमार बच्चों की पहचान प्रज्ञा कुमारी 5 वर्षीय, सोनम कुमारी 6 वर्षीय, सुरुचि कुमारी 7 वर्षीय, राधा कुमारी 8 वर्षीय, खेसारी कुमार 9 वर्षीय, अरमान कुमार 10 वर्षीय और रानी कुमारी 13 वर्ष के रूप में हुई है। ये सभी दरियापुर गांव निवासी हीरालाल यादव के बच्चे हैं। जानकारी के अनुसार अरमान कुमार सड़क किनारे से मिली कोका कोला कंपनी की माजा ब्रांड की आधा लीटर सील बंद बोतल ले आया था। घर के अन्य बच्चों ने भी उस कोल्ड ड्रिंक को एक साथ मिल बांट कर पी लिया। कुछ देर बाद सभी बच्चों को चक्कर और उल्टियां आने लगी। परिजनों ने तुरंत सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर पाते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच रेफर कर दिया। दरभंगा एम्स 700 बिस्तरों की क्षमता वाला अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान होगा, जाने कहां बनेगा यह अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान। दरभंगा एम्स का निर्माण शोभन बाईपास में होगा। केंद्र सरकार ने इसके निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है। बिहार के दूसरे एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण दरभंगा के शोभन बाईपास में किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने 25 अक्टूबर को ई टेंडर के माध्यम से निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है। इस निविदा के तहत दरभंगा एम्स की रूपरेखा और मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट सेवाओं की मांग की गई है। केंद्र सरकार पहले ही इस परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान कर चुकी है, जबकि बिहार सरकार ने 187 एकड़ भूमि केंद्र को हस्तांतरित कर दी है। अब सभी प्रमुख बाधाओं को हल कर लिया गया है, जिससे इसके शीघ्र निर्माण की उम्मीदें और बढ़ गई है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की महाबैठक, आगामी चुनाव को लेकर संजय झा ने कर दिया बड़ा दावा। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि 28 अक्टूबर को एनडीए की मीटिंग अन्य मार्ग में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी। इसमें एनडीए के सभी सांसद, विधानमंडल दल के नेता, जिलाध्यक्ष और प्रदेश स्तर के वरीय नेता शामिल होंगे। बिहार के सियासी गलियारे में हलचल जारी है। रविवार को राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में सदस्यता अभियान चला। राजद में दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा साहब शामिल हुए। जदयू में क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे शामिल हुए। अब सोमवार को पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की महाबैठक होने जा रही है। यह बैठक सीएम नीतीश कुमार के आवास पर होगी। एनडीए के नेताओं ने इस महाअभियान नाम दिया है। जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन होने वाली है। संजय झा ने अभी तो नॉमिनेशन ही हुआ है, अब तक जो फीडबैक मिला है उससे यह बात सामने आ रही है कि हम लोग चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीत रहे हैं। हम लोग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। लोगों को पता है कि डबल इंजन सरकार की विकास पर वोट मांग रही है। कई काम अभी होना है, इसलिए विकास को वोट करना है। एनडीए जरूरी है। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता को लेकर बड़ा अपडेट। सीएम नीतीश की पार्टी में शामिल हुए प्रणव पांडे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि प्रणव पांडे का जदयू में स्वागत है। अब फिर से उनकी घर वापसी हुई है। आपके आने से जदयू को और मजबूती मिलेगी। प्रणव पांडे ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। दिग्गज क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे की बिहार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है।
उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का दामन थाम लिया है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई। प्रणव पांडे के साथ उनके दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रणव पांडे की पार्टी में स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रणव पांडे पूर्व में भी हमारी पार्टी उस वक्त समता पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। बीच में उन्होंने राजनीति से दूर हो चुके थे, अब फिर से उनकी घर वापसी हुई है। राजद नेता ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को यह क्या कह दिया, देश में नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया। राजद नेता ने कहा कि जब तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता बिहार में हैं, तब तक कोई भी दंगा नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से एक अपील भी की है। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और राजद नेता भाई वीरेंद्र ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा नेता गिरिराज सिंह का नाम बदलकर गिद्धराज सिंह कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह बिहार सहित पूरे देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि गिरिराज सिंह हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जागरूक है और यहाँ दंगे नहीं होने देंगे। प्रसव के समय इंजेक्शन लगते ही महिला की मौत, क्लिनिक संचालक और चिकित्सक फरार, परिजनों का संगीन आरोप। झाझा थाना के थानाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि घटना की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। आवेदन मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जमुई जिले के झाझा नगर क्षेत्र स्थित बजरंग चौक पर स्थित मां तारा क्लिनिक में प्रसव के लिए आई महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के जुंडो गांव निवासी अनवर अंसारी की पत्नी समीना खातून के रूप में हुई है। समीना अपने मायके सोनो थाना क्षेत्र के रक्तरोहनिया गाँव से प्रसव के लिए झाझा पहुंची थी। प्रसव के दौरान इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की मां ने बताया कि वे किसी बिचौलिए की सलाह पर इस अस्पताल पहुंचे थे, जिसने यहां अच्छे इलाज का आश्वासन दिया था। क्लिनिक संचालक ने इलाज के लिए 30,000 रुपये की मांग की, लेकिन बाद में 27,000 रुपये में समझौता हो गया। इलाज शुरू होते ही महिला की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर बाद चिकित्सक और अस्पताल स्टाफ बिना कोई जानकारी दिए क्लिनिक से फरार हो गए। परिजनों ने जब महिला को देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक में हंगामा किया। पुलिस को सूचना मिलते ही झाझा थाना की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। जानकारी के अनुसार इस क्लिनिक में इस तरह घटनाएं पहले भी सामने आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में झाझा थाना के थानाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि घटना की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। आवेदन मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वही इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिवाली छठ पर रेलवे मंडल की विशेष तैयारी ये रहेगी, ट्रेन की स्पीड, अंतिम समय में नहीं बदलेंगे प्लेटफॉर्म। दिवाली और महापर्व छठ पर भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे मंडल ने विशेष तैयारी की है। महापर्व छठ के दिन रेलवे मंडल ने 30 किलोमीटर की स्पीड में सीटी बजाती हुई ट्रेन चलेगी, जबकि अंतिम समय में प्लेटफॉर्म नहीं बदलेंगे और टिकट काउंटर बढ़ाए जाएंगे। दिवाली और महापर्व छठ के दौरान संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे मंडल प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। चूंकि रेलवे लाइन के किनारे 100 से अधिक छठ घाट मौजूद है, इसलिए छठ अर्घ के दिन ट्रेनों की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित कर दिया जाएगा। ट्रेन चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे घाटों के पास से गुजरते समय सीटी बजाते हुए सतर्कता से ट्रेन चलाएं। यह कदम छठ पर्व के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। झपकी आने पर बस चालक ने लाइन होटल पर खड़े ट्रक में मारी टक्कर, एक की मौत, 12 से अधिक यात्री घायल। दीपावली और छठ महापर्व को लेकर अपने घर जाने के लिए रांची से प्रयागराज जाने वाली बस ने शनिवार की रात बैठे थे सुग्गी पेट्रोल पंप के पास चालक को झपकी आने से वाहन असंतुलित हो हुआ और उससे वहीं पर एक होटल पर पूर्व से खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 जीटी रोड पर औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में सुग्गी स्थित पेट्रोल पंप के पास लाइन होटल पर पहले से खड़े ट्रक में एक बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। बस द्वारा ट्रक में टक्कर मार देने का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। इसी वजह से बस के असंतुलित होने से ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई।
गिरिराज सिंह को तेजस्वी यादव ने किया इग्नोर, चाचा नीतीश कुमार पर लगा दिया बड़ा आरोप। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में अमन जैन शांति का वातावरण रहे, बिहार की तरक्की हो, यहाँ लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है वह बेरोजगारी का है, गरीबों का है, महंगाई का है, बिहार के विकास का है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार, आईएएस और भाजपा पर फिर से हमला बोला है। राबड़ी आवास पर रविवार दोपहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी के राज में आरएसएस भाजपा को फूलने फैलने दिया। जहाँ सिर्फ नफरत की बात की जाती है, उस दौर में बेहद जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। अगर उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का, यह लोग जो काम कर रहे हैं इसके खिलाफ हम सब मजबूती से एकजुट हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में अमन जैन शांति का वातावरण रहे, बिहार की तरक्की हो, यहाँ लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है वह बेरोजगारी का है, गरीबों का है, महंगाई का है, बिहार के विकास का है। वैशाली में बच्चा खरीद बिक्री के मामले में 7 लोग गिरफ्तार, बच्चा नोएडा से बरामद, जाने मामला। बरांटी थाना के थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। वैशाली जिले के बरांटी थाना क्षेत्र में बच्चा खरीद बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई कर पुलिस ने बच्चे के माता पिता सहित कुछ 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की है और सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब वारंटी गांव निवासी घनश्याम कुमार और उसकी पत्नी रीना देवी उर्फ पिंकी देवी ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनके 2 बेटों को राजापाकर थाना क्षेत्र के अहमदपुर बरियारपुर गांव की निवासी वीरेंद्र राय ने पैसे के बदले अपहरण कर लिया है। पुलिस को जब इस बात पर संदेह हुआ तो उन्होंने महिला को थाने में बैठाकर आरोपी के घर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने वीरेंद्र राय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि रीना देवी ने अपने बेटों को 80,000 रुपए में वीरेंद्र राय को बेच दिया था। गाड़ी में तहखाना बनाकर हो रही थी शराब की तस्करी, 3 लाख की विदेशी शराब जब्त। उत्पाद निरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि एक पिकअप वाहन का ड्राइवर पुलिस को देख फरार हो गया। वाहन के पिछले हिस्से में बेल्टरिंग और नट बोल्ट की मदद से तहखाना बनाया गया था जिसमें शराब छुपाकर लाई जा रही थी। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में यूपी बिहार को जोड़ने वाले देवर पुल के पास उत्पाद पुलिस ने 3 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। शराब तस्कर मैजिक माल वाहक वाहन में तहखाना बनाकर यूपी से बिहार में शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस की सतर्कता से वाहन को जब्त कर लिया गया है, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार वाहन को रोकने के बाद तलाशी ली गई, लेकिन शुरुआत में वाहन पूरी तरह खाली दिखाई दिया। पुलिस को शक होने पर बारीकी से जांच की गई, जिससे वाहन के नीचे एक तहखाना मिला। तहखाने से 35 पेटियां यानी कुल 302 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। नाराज किसानों ने बाईपास रोड के उद्घाटन का किया विरोध, कहा नीतीश कुमार वादा करके मुकर गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 46 करोड़ की लागत से बने दनियावा बाईपास का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद वह लगभग 1.7 किलोमीटर लंबे बाईपास रोड का निरीक्षण भी किया, लेकिन इस दौरान किसानों ने उनका जमकर विरोध किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाईपास का उद्घाटन करने दनियावा पहुंचे थे, लेकिन वहां के किसानों ने सम्मान करने के बजाय उनका जमकर विरोध किया। किसानों का कहना था कि बाईपास तो बन गया और आज उद्घाटन भी हो गया, लेकिन जिनकी जमीन उसमें चली गई उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। तेजस्वी यादव सही में कर रहे मानहानि का मुकदमा, जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार को लीगल नोटिस। राजनीतिक बयानबाजी का दौर चल ही रहा था, लेकिन इसी अब तेजस्वी यादव ने जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार मानहानि का मुकदमा किया है। तेजस्वी यादव ने जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार पर मानहानि का मुकदमा किया है, इसलिए तेजस्वी यादव के वकील ने नीरज कुमार को लीगल नोटिस भेजा है। उस नोटिस में लिखा है कि हमारे मुवक्किल बिहार में विपक्ष के नेता है, उन्होंने विधानसभा और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। वह भारतीय राजनीति में बिहार के एक प्रमुख हस्ती है। वह विपक्ष के नेता और राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित, शिव मंदिर में किया जा रहा महामृत्युंजय जाप। शिव मंदिर के पुजारी विध्यांचल चौबे ने कहा कि हम सभी की प्रार्थना है कि शारदा दीदी जल्द स्वस्थ हो जाए। उनके गीतों ने हमेशा हमारे दिलों को छुआ है और उनके बिना छठ पर्व अधूरा लगता है। देश की प्रसिद्ध लोक गायिका और पद्म विभूषण सम्मानित शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस खबर के फैलते ही देश भर में उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों ने उसके
जल स्वास्थ्य होने की कामना के लिए प्रार्थना शुरू कर दी है। इसी को लेकर गोपालगंज शहर के विभिन्न मंदिरों में भी पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना और महामृत्युंजय जाप किए जा रहे हैं। शिव मंदिर के पुजारी विद्यांचल चौबे ने कहा कि हम सभी की प्रार्थना है कि शारदा दीदी जल्द स्वस्थ हो जाए। उनके गीतों ने हमेशा हमारे दिलों को छुआ है और उनके बिना छठ पर्व अधूरा लगता है। एनएचटीपीएस जल्द बनेगा देश का गौरव। स्टेज 2 पर काम शुरू होने के बाद उत्पादन क्षमता होगी 4380 मेगावाट। एनएचटीपीएस की कुल उत्पादन क्षमता 4380 मेगावाट हो जाएगी। इससे यह न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पावर प्रोजेक्ट बन जाएगा।